नीतीश कुमार जी का 12 सीट, चिराग पासवान जी का 5 सीट और जीतन मांझी जी का 1 सीट, 18 सीट को हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार एक दिन में गिर जाएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। यदि आरक्षण खत्म हो गया तो समझो कि जीने का अधिकार खत्म हो गया। आरक्षण खत्म हो गया समझो कि ऑक्सीजन खत्म हो गया। या आरक्षण खत्म हो गया समझो कि पानी खत्म हो गया। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाई कोर्ट से ने भी रोक नहीं लगाया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल वहां जाकर के आरक्षण का विरोध कर में खड़ा हो गए। आप खाइएगा आधा रोटी और वो खाएंगे 5 रोटी। आप खाइएगा 1 रोटी तो वो खाएगा 10 रोटी। इसका मतलब हुआ कि आपके 1 लोगों को नौकरी लगेगा तो उनके 10 लोगों को नौकरी लगेगा। तो आरक्षण किनका है? सौ में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही वो धरती है जहां से पूरे देश में, पूरी दुनिया में नारा गूंजा और उसके बाद सब लोग अपने हक अधिकार के लिए संगठित होना शुरू हुए और सामाजिक लड़ाई की लड़ाई को एक नई दिशा और दशा पूरे देश को मिला। तो आज जहानाबाद की इस धरना से जो हम लोग की एक बड़ी मांग रही थी, हमारे नेता, याद कीजिए 2015 का वो दिन 26 जुलाई 2015 को जब लालू प्रसाद यादव जी पटना के ऐतिहासिक मैदान में जाति आधारित गणना कराने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे और सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने गया से 500 साइकिल से हम लोग हमारे विश्वनाथ यादव जी के नेतृत्व में गया से समर्थन देने के लिए 500 साइकिल से हम लोग नौजवान साथी पटना गए थे। और जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहला शर्त रखा गया कि सरकार उसी शर्त पे बनेगा जब हम बिहार में जाति आधारित गणना को हम कराएंगे। और नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के बात को मानते हुए जाति आधारित गणना कराने का काम किया। लेकिन जब जाति आधारित गणना हो रहा था तो आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग हाई कोर्ट चले गए रोक लगाने के लिए। हाई कोर्ट से ने भी रोक नहीं लगाया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के सॉलिसिटर जनरल वहां जाकर के आरक्षण का विरोध कर में खड़ा हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना को नहीं रोका और जाति आधारित गणना हुआ और रिपोर्ट प्रकाशित हुई। और जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर के आए जिसका भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया और 65% अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आपने देखा कि 16% आरक्षण अनुसूचित जाति का था जिसको बढ़ा के 20% किया गया। मतलब कि पहले 16 लोग को नौकरी लगता लेकिन आरक्षण बढ़ने के बाद 20 लोगों को 100 में नौकरी लगता अनुसूचित जाति का। अनुसूचित जनजाति का 1% आरक्षण बिहार में था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 2% करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग का 18% आरक्षण बिहार में पहले से था लेकिन उसको हम लोगों ने 25% बढ़ा करके करने का काम किया। और उसी तरीके से पिछड़े जाति का 12% आरक्षण था जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने 18% करने का काम किया। टोटल 65% हम लोगों ने आरक्षण किया और 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े स्वर्ण लोगों का आरक्षण था वो भी जोड़ दीजिए तो 75% आरक्षण के दायरे को बिहार ने सर्वसम्मति से पारित किया और पूरा पेट थपथपा करके इसको पास कराया गया। लेकिन कौन जानता था कि जो मेज सदन में धपधपा रहा है उसी के आदमी कोर्ट में जाकर के इस आरक्षण को चुनौती देगा और कोर्ट में जाकर के आरक्षण को रुकवाने का काम किया बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हैं। इसलिए भाई आज जो लोकसभा का जो परिणाम आया है वो परिणाम ये कहता है कि यदि बिहार में नीतीश कुमार जी का 12 सीट, चिराग पासवान जी का 5 सीट और जीतन मांझी जी का 1 सीट,
18 सीट को हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार एक दिन में गिर जाएगी। यदि ये चाहते हैं कि बिहार में पड़े हुए आरक्षण के दायरे को 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो, तो इनको बताना चाहिए कि कितना दिन में चाहते हैं कि 9वीं सूची में शामिल हो। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार, जीतन मांझी या चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं कि 9वीं सूची में शामिल हो और पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग के आरक्षण जो बढ़ा है उसको बढ़ा हुआ का लाभ उसको मिल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही आरक्षण के दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब 7 अगस्त 1990 को जब लागू किया गया था तो आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले ली थी और सड़क पे आग लगाने का काम की थी कि पिछड़ों को हम आरक्षण नहीं होने देंगे। और आज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा है, नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा है। और जब पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा था तो वही कह रहे थे कि आरक्षण कहां से आई। इस बात को दलितों पिछड़ों को समझना होगा। इसलिए भाई बंधु लोग, ये आरक्षण की लड़ाई जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। यदि आरक्षण खत्म हो गया तो समझो कि जीने का अधिकार खत्म हो गया। आरक्षण खत्म हो गया समझो कि ऑक्सीजन खत्म हो गया। ये आरक्षण खत्म हो गया समझो कि पानी खत्म हो गया। इसके बराबर ये आरक्षण है। यदि आरक्षण नहीं मिला हुआ होता तो हम एक भी यहाँ कुर्ता पैजामा वाले नजर नहीं आते। आरक्षण नहीं मिला हुआ होता तो याद कीजिए 90 का दशक जब हमको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। याद कीजिए जब हमारे कोई मुखिया नहीं होता था। याद कीजिए जब हमारे सांसद भी या हमारे विधायक भी कोई होता था तो उनका बंद हुआ होता था। इसलिए यह आरक्षण जब लालू प्रसाद यादव जी का दौर आया, जब आरक्षण को लागू किया गया, तब जाकर के स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, बोलेरो और जेसीबी सड़क पे दलितों पिछड़ों का भी दिखने लगा और उनके सीना पे समझिए कि हमारा फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो चलने लगा। ऐसा उनको फील होता है आज भी। इसलिए भैया ये आरक्षण हमारे जान के बराबर है। इसलिए आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता है। और तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है कि बिहार में सत्ता आए या ना आए लेकिन हम आरक्षण से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और आरक्षण के लिए यदि जान की भी बाजी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को लगाना पड़ेगा तो लगाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ आरक्षण को वो लागू करा करके ही चैन लेगा। यही संकल्प इस धरना का है। और जाति आधारित गणना जिस तरीके से बिहार में हुआ है, क्या पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या पूरे देश के लोगों को, दलित पिछड़ों को ये अधिकार नहीं कि उसकी कितनी संख्या है उसके आधार पे पॉलिसी बन सके? जैसे बिहार में जब जाति आधारित गणना हुआ तो 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं, जिसके लिए महागठबंधन की सरकार ने पॉलिसी बनाई। उनको 2 लाख एक मुश्त हम राशि दे करके उनके आर्थिक तरक्की में हम योगदान करेंगे। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार खत्म हो गया, नीतीश कुमार पलटी मार के फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो 94 लाख परिवार को भी नीतीश कुमार भूल गए। इस 94 लाख परिवार की कोई चर्चा नहीं होती है। इसलिए आप तमाम लोग से ये अपील करने आए हैं कि आप तमाम लोग इस बात को गांव-गांव में जा करके इस बात को बताना है। एक घर को भी नहीं छोड़ना है जहां पे आरक्षण के बाद को हमको नहीं समझाना है, क्योंकि आरक्षण के बाद यदि हम उन गांव झोपड़ियों में पहुंचा देंगे तो याद कीजिए कि जिस तरीके से 21 अगस्त को गरीब गुरबा अपने आरक्षण के बचाने के लिए सड़क पर उतर करके पूरे भारत के चक्का को जाम किया कि नहीं किया, उसी तरीके से दलित पिछड़ा अकलियत अपना हाथ में डंडा झंडा लेकर के सड़क पे नरेंद्र मोदी ये नीतीश कुमार के खिलाफ में उतर जाएगा कि हमारा दुश्मन है, ये हमारे आरक्षण को बेचने वाला है, ये हमारे संविधान को खत्म करने वाला है। इसलिए ये आरक्षण आपको समझ में आना चाहिए। और जो जनता जनार्दन लोग हैं उनको आरक्षण साफ साफ हम समझाना चाहते हैं। आरक्षण का मतलब आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि आरक्षण आपको मिल रहा है? आरक्षण आपको नहीं मिल रहा है। जो स्वर्ण लोग हैं, जो ऊंचे जाति के लोग हैं, असल में भारत में आरक्षण उसको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है हम आपको समझाते हैं। 1931 के जनगणना के अनुसार 15% आबादी अनुसूचित जाति का तो उसको 15% आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाई का
7.5% आरक्षण आबादी है तो 7.5% उसका आरक्षण है, तो 15 और 7.5 कितना हुआ? 22.5%। और ओबीसी को आबादी है 60%, लेकिन आरक्षण मिला उसको 27%। तो 27% और 22.5% को मिलाइएगा तो 49.5%, मतलब 50% में आधा प्रतिशत कम आपको आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, इंदिरा साहनी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 50% से ज्यादा आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन खाली मोटा मोटा तोंद वाला के लिए बढ़ाया जा सकता है। और संसद में 12 बजे रात में अध्यादेश ला करके 10% आर्थिक रूप से संपन्न लोग से, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण लागू कर दिया गया। लेकिन हम लोगों ने उफ तक नहीं किया कि ठीक है भैया, उनको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो ऊंचे जाति के ही लोगों के लिए आरक्षण है, वो तो पहले से था ही। तो 49.5% दलित और पिछड़ों का आरक्षण मिलता है। जगदेव बाबू के अनुसार और बिहार के जाति जनगणना के अनुसार 90% आबादी आपकी है और आपको मिलता है आरक्षण 49.5%। और जिसकी आबादी 10% है उसको आरक्षण मिलता है 50.5%। इसका मतलब आप समझिए कि 100 लोग हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, 10 लोग एक तरफ बैठे और 90 लोग एक तरफ बैठे। 100 रोटी है हमारे पास, यदि सबको एक एक रोटी देते तो सबको एक एक रोटी मिलता, लेकिन जो 90 लोग बैठे हैं उनको 49.5 रोटी, मान लीजिए 50 रोटी, 50 रोटी में 90 लोग को बांटना भैया, तो कितना कितना रोटी बटेगा? आधा आधा रोटी बटेगा। और जो 10 लोग बैठे हैं उनके लिए बचा 50 रोटी, तो वो व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना कितना रोटी खाएगा? 5 रोटी खाएगा। तो आप खाइएगा आधा रोटी और वो खाएंगे 5 रोटी। आप खाइएगा 1 रोटी तो वो खाएगा 10 रोटी। इसका मतलब हुआ कि आपके 1 लोगों को नौकरी लगेगा तो उनके 10 लोगों को नौकरी लगेगा। तो आरक्षण किनका है? आरक्षण तो उन्हीं लोग का है। तो इसीलिए भाई इस बात को समझना है, इस बात को जन जन तक पहुंचाना है। और ये अभी लड़ाई की शुरुआत है। इस लड़ाई को हमको जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली तक ले जाना होगा और नरेंद्र मोदी को पूरे देश से पूरा दलित पिछड़ा एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी को घेरना पड़ेगा। और हमारे सांसद महोदय ने कहा कि भैंस के आगे बीन बजाने से काम नहीं चलना है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग उस भैंस को उठाने की ताकत रखते हैं। हम लोग यदि सब इकट्ठा हो जाएंगे तो दिल्ली में जाकर के भैंस को पटकने की ताकत रखते हैं। तो ये ताकत हम सब लोग को एकजुट करके दिल्ली की तरफ कूच करना होगा। इस आरक्षण की लड़ाई को अंतिम लड़ाई के जैसा हमको लड़ना होगा। और आरक्षण की लड़ाई जीतते हैं तभी आपके बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंटर में, बीए में, एमए में, बीए नर्सिंग में एडमिशन आपका हो पाएगा। यदि आरक्षण की लड़ाई आप नहीं बचा पाते हैं तो आपके बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे, आपके बच्चे एमए नहीं कर पाएंगे, और जब एमए नहीं कर पाएंगे तो पीएचडी नहीं कर पाएंगे। बाकी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का बात आगे कभी हम करेंगे। इसलिए आप तमाम लोग से एकजुट होकर के लड़ने की बात करते हैं। और दलित पिछड़े के बीच में जो भेद पालने की कोशिश किया जा रहा है, यह आरक्षण की लड़ाई है जो हम सबको एक कर सकता है। ये बाबा साहब की मूर्ति है, बाबा साहब का विचार है, जगदेव बाबू का विचार है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचार है जो हमको एक कर सकता है। जिस विचार में धारा में इस जहानाबाद में यहाँ का प्रभारी मंत्री जहाँ जहर डालने का काम करता है, वैसे जहरीले मंत्री का भी हम लोग बहिष्कार करते हैं कि जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं चलता है। लोकतंत्र में सहमति असहमति साथ साथ चलता है। यदि कोई वोट आपका दिया है या नहीं दिया है वो भी आपका जनता है, उसके लिए भी आपको काम करना होगा, उसके लिए भी आपकी पॉलिसी बनाना होगा। इसलिए किसी के साथ में भेदभाव लोकतंत्र में नहीं चलता है। इन्हीं बातों के साथ, इस विश्वास के साथ कि हम लड़ेंगे और आने वाला दिन में जीतेंगे, हम इन्हीं विश्वास के साथ कि वोट से बनेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से बनेंगे एसपी डीएम, ये बात कहते हुए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।